हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की हिंदुस्तानी और विक्की हिंदुस्तानी गुजरात इस चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गुजरात में घूमने लायक स्थलों का खजाना। और ऐसा ऐसा स्थल बताऊंगा जिसे देखकर, जहाँ पे आप घूमकर बहुत ही आनंद अनुभवोगे और आपको मजा आएगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाओगे तो और मजा आएगा और आपका दिन और आपका प्रवास जो है वो यादगार बनेगा। तो अब देरी ना करते हुए हम हमारे घूमने लायक स्थलों का खजाना खोलते हैं और आपको बताते हैं। शुरुआत में कर रहा हूँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में आया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हमारे महान स्वतंत्र सेनानी और देश के प्रथम गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको समर्पित है। जो विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति के प्रतिष्ठा जो बोलते हैं वो है, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिष्ठा वहां पे स्थापित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप सुनते जाओगे, आप देखते जाओगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और अभी ये गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम के लिए सापुतारा हिल स्टेशन, सापुतारा हिल स्टेशन डांग जिले में है गुजरात के। और सापुतारा गुजरात का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है। हाँ, डांग जिला में सहाद्री सहाद्री पर्वतमाला के बीचों बीच में आया हुआ है, सहाद्री पर्वतमाला के बीच में। उसके बाद हम देखने जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पालीताना मंदिर। पालीताना मंदिर गुजरात का अत्यंत पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। उस मंदिर को टेम्पल इन द स्काई भी बोला जाता है, क्योंकि वह मंदिर ऊंचे पर्वतों में बसा हुआ है। वह मंदिर ऊंचे पर्वतों में बसा हुआ है। वो जैनों का तीर्थ स्थल है, जहाँ पे आप उस मंदिर का नजारा ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान के बीचों बीच हो, बादलों के बीचों बीच हो। इसलिए इस मंदिर को टेम्पल इन द स्काई बोला जाता है। तो एक बार जरूर वो देखने के लिए जाना। और वो नजारा कैसा लगता है वो भी हमें उस व्यूज का आप अनुभव अपने कमेंट में बताना, जब भी आपको समय मिले घूमने जाओ तो। उसके बाद आता है सफेद रण, जो कि कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। कच्छ का एक ये बहुत ही प्राचीन और नामचीन एक जगह है, जहाँ पे ये अरबी समुद्र से मिला हुआ था काफी सालों पहले, काफी वर्षों पहले। मगर भूकंप और भूगर्भ के परिवर्तन से ये जगह पानी से खाली हो गई और वहां पे नमक का पूरा रेगिस्तान बन गया। और नमक का रेगिस्तान की वजह से वहां का पूरा जो जगह है वो सफेद हो गया। इसलिए इसका नाम सफेद रण बना बोला जाता है। तो वहां पे आप जैसे सफेद रण में बीचों बीच खड़े रहोगे, आपको लगेगा ये पूरा का पूरा मिट्टी, पूरा का जगह सफेद है। मगर ये समुद्री इलाका था, समुद्री जगह थी। और ये समुद्री जगह, ये जो भूकंप और भूकंप भूगर्भ जो हमारा परिवर्तन होता है जमीन के अंदर, उसकी वजह से खाली हो गई थी। उसके बाद हम आगे जाते हैं जाम्बू घोड़ा। ये जाम्बू घोड़ा पंचमहाल जिले में है गुजरात के। और वहां का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। जाम्बू घोड़ा पंचमहाल में आया हुआ प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल है, जो जंगल और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये जाम्बू घोड़ा जो है वो एक प्रजाति है, जो कि हमारे आदिवासी जो पहले थे उनकी एक प्रजाति। और ये जाम्बू घोड़ा वहां के जंगलों और आदिवासी संस्कृति होती है वो आपको देखने को मिलेगी, जो हमको प्राचीन समय का अनुभूति देती है। उसके बाद आता है गिर का जंगल। अब इस गिर का जंगल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, मगर जिन लोगों ने देखा नहीं इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा भी और उसके बारे में बताऊंगा भी। हमारा गिर का जंगल ऐतिहासिक है और रसप्रद भी है, क्योंकि वहां की कथाएं आप सुनोगे तो जंगल में, उस जंगल की बहुत सारी कथाएं लिखी गई है, जो कि आपको इस YouTube पर भी मिल सकती है। आप अगर जानना चाहो उसके बारे में विस्तार से तो आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। गिर विस्तार पहले घना जंगल और वहां पे विविध प्रकार के प्राणियों से भरा हुआ था। मगर आज के समय में वहां पे आप देखने जाओगे तो खास कर एशियाटिक एशियाटिक लायन जो हमारा देश का है, वो वहां पे काफी सारी संख्या में देखने को मिलेगी। आपको वहां पे लायन तो बहुत सारी संख्या में, मात्रा में देखने को मिलेगी। अगर आज तक आपने रियल में लायन नहीं देखा है तो आप हमारे गिर के जंगल में देख सकते हो।
उसके बाद आता है द्वारका। नाम तो सभी ने सुना होगा, द्वारकाधीश की जय। वही द्वारका, द्वारका गुजरात का एक प्राचीन और ऐतिहासिक पवित्र शहर है, जो काफी युगों युगों से वहां पे बसा हुआ है। द्वारका में द्वारका मंदिर, जहाँ पे द्वारकाधीश विराजते हैं, वो हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह और स्थल है, जिसे हिंदू लोग साल में पूनम होता है, काफी द्वारकाधीश का जन्मोत्सव होता है, कृष्ण जन्मोत्सव होता है, जन्माष्टमी बोलते हैं जिसे हम। उस टाइम पे वहां पे बहुत सारी भीड़ रहती है, तो आप भी वहां का आनंद ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारा पोलो फॉरेस्ट, साबरकाठा। आप लोगों ने पोलो फॉरेस्ट का नाम तो बहुत सुना होगा, मुझे साबरकाठा का जो पोलो फॉरेस्ट है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन राज्य और प्राचीन राज्य से जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन काल में जो भी फॉरेस्ट के जो जंगल विस्तार थे उससे जुड़ा हुआ है। तो आप ये प्राचीन पोलो फॉरेस्ट भी देख सकते हो, जो कि साबरकाठा में है। उसके बाद आता है दीव। दीव नाम सुनकर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि दीव तो हमने देखा हुआ है, ये है वो है, मगर दीव दीव एक प्राचीन और ऐतिहासिक हमारा व्यापार का बंदर हुआ करता था, जहाँ से अरबी देशों और अफ्रीका को देश के साथ हमारा जो व्यापार चलता था वो वहीं से दीव से होकर जाता था। तो वो बंदर भी आप देख सकते हो, जहाँ पे आप तो दीव गए होगे तो दरिया किनारे किनारे घूमे होगे, मगर जो हमारा बंदर था जहाँ से व्यापार चलता था हमारे, वो एक बार जरूर देखना। और उसके बाद लास्ट में आता है हम सबका नाथ भोलेनाथ, उसका मंदिर सोमनाथ। तो सोमनाथ एक ऐसा मंदिर है जो काफी युगों युगों से वहां पे बसा हुआ है। और हमारे उस मंदिर की क्या कथा बताए, क्योंकि बहुत प्राचीन और संघर्ष से भरा हुआ उसकी कथाएं है। तो सोमनाथ में महादेव जी का निवास स्थान है, और महादेव जी वहां पे बसे हुए समुद्र किनारे मंदिर है। तो आप एक बार वहां पे मंदिर का दर्शन कर सकते हो, वहां पे घूम सकते हो, साथ साथ में समुद्र किनारा का भी मजा ले सकते हो। तो बोलिए जय सोमनाथ। यहीं पे हमारा वीडियो का अंत करते हैं, और आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी अच्छी अच्छी जगह और नई नई जगह में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगे, जहाँ पे आपने देखा नहीं होगा और जाने के लिए आप प्लानिंग जरूर करोगे।